हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 17 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसे थल सेना अध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमरेश कुमार चौधरी को। तो फ्रेंड्स, अमरेश कुमार चौधरी को थल सेना अध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। और वर्तमान मुख्य नियंत्रक श्री अमरेश कुमार चौधरी को कोविड-19 महामारी और विभिन्न अभियानों के दौरान सशस्त्र बलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित थल सेना अध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। और वर्तमान में श्री अमरेश कुमार चौधरी रेल मिल में मुख्य नियंत्रक के रूप में कार्यरत हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली मेक इन इंडिया बिना ड्राइवर से चलने वाली मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। इस मेट्रो कार का निर्माण किस कंपनी ने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, BEML ने। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली मेक इन इंडिया बिना ड्राइवर से चलने वाली मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। और इस मेट्रो कार का निर्माण BEML कंपनी ने किया है। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BEML के बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक समारोह के दौरान 15 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। और इस ड्राइवरलेस मेट्रो कार का निर्माण जो है ये भारतीय कंपनी BEML ने किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है BEML की, यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की। और BEML की स्थापना 1964 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। और BEML के चेयरमैन और MD का नाम श्री DK होता है। और फ्रेंड्स, भारत में जितनी भी पहली सेवा शुरू की गई हैं, अब मैं आपको वो भी रिवाइज करवा देती हूँ। तो भारत की जो पहली सी प्लेन सेवा है ये गुजरात में शुरू की गई है। भारत का पहला टायर पार्क जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में बनाया गया है। भारत का पहला जो चंदन संग्रहालय है ये कर्नाटक राज्य में खोला गया है। और भारत का पहला मॉस गार्डन जो है ये उत्तराखंड राज्य में है। और भारत का पहला कवक पार्क जो है ये पिथौरागढ़ में है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। और फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने $2.1 बिलियन में फिटबिट का अधिग्रहण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गूगल कंपनी ने। तो फ्रेंड्स, गूगल कंपनी ने $2.1 बिलियन में फिटबिट का अधिग्रहण किया है। और गूगल ने स्मार्ट बियरेबल कंपनी फिटबिट का अधिग्रहण कर लिया है। और यह सौदा लगभग $2.1 बिलियन में पूरा हुआ है। और इस अधिग्रहण के बाद गूगल फिटनेस टेक सेक्टर में प्रवेश करेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है फिटबिट की। फिटबिट जो है ये अमेरिकी फिटनेस और यूज़र इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। स्थापना हुई थी 2007 में। और फिटबिट का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है, जो कि अमेरिका देश में है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात गूगल कंपनी की भी हुई है, तो मैं आपको बता दूं, जो गूगल है ये अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। गूगल के संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। गूगल के CEO का नाम सुंदर पिचाई है। गूगल के CFO का नाम रूट पॉरट है। और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फ़ाबेट इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन 9.4%। तो फ्रेंड्स, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP 9.4% गिरावट का अनुमान लगाया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि GDP क्या है। GDP की फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP कहते हैं। और फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP 9.4% गिरावट का अनुमान लगाया है। और फिच रेटिंग्स ने आगे अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में जो भारत की GDP है ये 11% वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है फिच रेटिंग्स की। तो मैं आपको बता दूं, फिच रेटिंग्स एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। स्थापना हुई थी 1914 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और फिच रेटिंग्स के CEO का नाम पॉल टेलर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 30,000 लाइक का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने
किस अभियान को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, देखो भारत अभियान को। तो फ्रेंड्स, पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री ने, जिनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने देखो भारत अभियान को शुरू किया है। और इस अभियान के तहत पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए विभिन्न तरह की पहल की जाएगी, जो कि फ्रेंड्स लोगों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dealroom.com द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु शहर। तो फ्रेंड्स, dealroom.com द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में जो बेंगलुरु शहर है, ये शीर्ष पर रहा है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 3 शहरों के नाम भी बता देती हूँ। तो बेंगलुरु फर्स्ट पर है, सेकंड पर लंदन है और थर्ड पर म्यूनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष गोयल ने। तो फ्रेंड्स, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन जो है ये पीयूष गोयल ने किया है। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है। और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के देशों के साथ बहुपक्षीय सहयोग और जुड़ाव बढ़ाने पर होगा, ताकि स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्रों को सामूहिक रूप से विकसित और मजबूत किया जा सके। भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान देश के साथ। तो फ्रेंड्स, भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए जापान के साथ समझौता किया है। और भारत और जापान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है जापान देश की। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की करेंसी जापानी येन है। और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम योशिहिदे सुगा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हिसार से चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा जो है ये हिसार से चंडीगढ़ के बीच में शुरू की गई है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत चंडीगढ़ से हिसार के लिए एयर टैक्सी सेवा को शुरू किया है। और इस एयर टैक्सी के जरिए कम पैसे और कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैजेट, एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड U&I के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन अब्राहम। तो फ्रेंड, जॉन अब्राहम जो कि भारतीय अभिनेता हैं, ये गैजेट, एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड जिसका नाम है U&I के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, सब में आपको ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता देती हूँ। तो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कुलदीप हांडू। आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर हैं अजय देवगन। मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं पीयूष खम्बट्टा। निर्मल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं विद्या बालन। और अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ए, विधु विनोद गुप्ता। बी, अभिजीत जोशी। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा पुस्तक को विधु विनोद गुप्ता और अभिजीत जोशी ने लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन करें हैं, किस राज्य ने माइस पर्यटन नीति की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य ने। तो फ्रेंड्स, गुजरात राज्य ने माइस पर्यटन नीति की घोषणा की है। और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने माइस पर्यटन नीति की घोषणा की है। और फ्रेंड्स, माइस की फुल फॉर्म है मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस। और यह नीति जो है ये 4 वर्ष यानी कि 2021 से 2025 तक के लिए है। और फ्रेंड्स, जो माइस पर्यटन नीति है यह एक बिजनेस टूरिज्म का एक रूप है जिसका उद्देश्य घरेलू व विदेशी पर्यटक को आकर्षित करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है गुजरात राज्य की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश का नाम विक्रम नाथ है। गुजरात का एक पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, एक है राजस्थान,
दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और जो विधानसभा सीट है ये 182 है। और गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी रेखा है। और गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। ये सभी गुजरात राज्य के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। और फ्रेंड जो कर्क रेखा है ये भारत के गुजरात राज्य से होकर निकलती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और फ्रेंड्स गुजरात के लोक नृत्य हैं डांडिया, भवई, तिपनी, पधर और गरबा। और भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है ये गुजरात राज्य में स्थापित की गई है। और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये गुजरात के केवड़िया में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudiiqgk.com। फ्रेंड्स मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवाने वाली हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किसी थल सेना अध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? आंसर है अमरेश कुमार चौधरी को। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली मेक इन इंडिया बिना ड्राइवर से चलने वाली मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। इस मेट्रो कार का निर्माण किस कंपनी ने किया है? आंसर है BEML ने। किस कंपनी ने $2.1 बिलियन में फिटबिट का अधिग्रहण किया है? आंसर है गूगल कंपनी ने। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के GDP कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? आंसर है 9.4%। पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस अभियान को शुरू किया है? आंसर है देखो भारत अभियान को। dealroom.com द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? आंसर है बेंगलुरु। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है पीयूष गोयल ने। भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर है जापान के साथ। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है? आंसर है हिसार से चंडीगढ़ के बीच में। गैजेट, एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड U&I के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है जॉन अब्राहम। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है विदु विनोद गुप्ता और अभिजीत जोशी ने। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का, किस राज्य ने माइस पर्यटन नीति की घोषणा की है? आंसर है गुजरात राज्य ने। फ्रेंड्स मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके देना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, रवि गायकवाड़ को। केरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 8वां। किस राज्य में पारंपरिक त्योहार जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में। बोफा सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 6.7%। अवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आकर पटेल ने। किस देश के प्रधानमंत्री जूरी रतास ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एस्टोनिया देश की। सोफी डिवाइन ने महिला T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। यह किस देश की हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड देश की। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना नया ऑफिस किस शहर में खोला है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तीसरा।
भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन खरीदने के लिए किसके साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आइडिया फोर्ज के साथ। रोहिणी गोडबोले को ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस देश का। लास्ट क्वेश्चन करना है टेस्ट का। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ। वर्तमान में कौन क्या है वीडियो पीडीएफ के साथ हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है बेस्ट एग्जाम पर आ गई है, और अभी देखें इस वीडियो को और डाउनलोड करें पीडीएफ, और फ्रेंड्स जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।